हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि आवेश क्या होता है, तो उसी का हम लोग देखेंगे कि आवेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। आवेशन क्या है? आवेशन का मतलब है किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना। ये जो आवेशन है कई प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा, चौथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा, और इसके अलावा तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा तो कई विधियां हैं, इनका प्रयोग करके हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इनके डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। आइए आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है, यहीं पे हम लिख देते हैं स्टार बना के। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास अनंत आवेश होता है। अनंत आवेश होता है। पृथ्वी के पास अनंत आवेश होता है। तो Q ऑफ पृथ्वी इज इक्वल इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना है, आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आवेश और द्रव्यमान में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आवेश और द्रव्यमान में तुलना। लिख देते हैं हेडिंग द्रव्यमान तथा आवेश। इसे आप इन दोनों में अंतर भी कर सकते हो, तुलना भी कर सकते हो। द्रव्यमान तथा आवेश की तुलना। एक तरफ हम लोग द्रव्यमान को ले लेंगे और एक तरफ आवेश को। मास और ए चार्ज। आपको पता ही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम लोग यम से लिखेंगे, आवेश को हम लोग क्यू से लिखेंगे। दूसरा, यह भी अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि है, मतलब द्रव्यमान भी अदिश है और आवेश भी अदिश है। लेकिन जो द्रव्यमान है ये मूल राशि है। कैसी राशि है? मूल राशि है। और जो आवेश है ये व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है बच्चों? व्युत्पन्न राशि है। तीसरा, यदि कंपैरिजन करें हम लोग, तो द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता। द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता, जबकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अगला यदि बात की जाए
तो दो द्रव्यमानों के बीच आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, जबकि आवेशों में ऐसा नहीं होता। समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण होता है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं। द्रव्यमान में केवल आकर्षण होता है। नीचे लिख लेते हैं, केवल आकर्षण होता है, जबकि आवेश में आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, तो कहना ना पड़े, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANT, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग आवेश की गणना भी कह सकते हैं, आवेश की गणना। ठीक है, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी वस्तु पे जो आवेश होगा, उस पे निकले इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अथवा जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, उतना उस पे आवेश होगा। जैसे किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या किसी वस्तु पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर का अर्थ यहाँ तात्पर्य ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अथवा जितने इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचेंगे, उतना आवेश। इस सिद्धांत से ये भी हमें पता चलता है कि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन कभी भी दशमलव में, दशमलव का मतलब आधा, तिहाई, चौथाई नहीं हो सकता। जब भी रहेगा पूरा रहेगा, पूर्ण संख्याओं के रूप में रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। इसे दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन
किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है, कभी भी आधा तिहाई चौथाई नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। इसी में हम लोग आवेश की गणना कर लेते हैं। जैसे किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकला अथवा किसी वस्तु पे 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो उस पे 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होगा। लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, तो उस पर जो आवेश होगा, वो Q बराबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी प्रकार यदि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, तो आवेश जो Q होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, तो जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन की, लिख लेते हैं, N इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, तो उस पे जो आवेश Q होगा वो Ne के बराबर होगा। तो एक फार्मूला हमें मिल जाता है, आवेश Q बराबर Ne। इस फार्मूले का आप लोग याद रखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। Q बराबर Ne। तो ये था आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।